3 बार ओम। दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओ दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओ दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम। क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। कल हम लोगों ने वैल्यू मेडिटेशन का प्रैक्टिकल किया था। होप वही आप गंगा के किनारे बैठ करके किए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों ने किया। मेरे साथ जो बैठे थे 10 लोग, उन लोगों ने किया है। बाकी सब आप गंगा को निरीक्षण कर रहे थे। और इसलिए आप जब जाओगे ध्यान करो। आज शिव मंदिर जाओगे, वहां बैठ करके 3 बार ओंकार महामृत्युंजय मंत्र के बाद ध्यान। ध्यान ही एकमात्र है जो आपको तुरंत भगवान के साथ कनेक्ट करता है। तो कई प्रकार के ध्यान की प्रक्रिया हैं, ध्यान की साधना है। आज हम फिजिकल बॉडी मेडिटेशन देखेंगे। कल हम वाइटल एयर मेडिटेशन देखेंगे क्या करेंगे। तो अब आप फिजिकल बॉडी मेडिटेशन का अर्थ है आपका जो शरीर है इसके ऊपर आप ध्यान करोगे। यही ही भावना उपनिषद में स्टार्टिंग में है। भावना उपनिषद के जो स्टार्टिंग के मंत्र और पूरे टोटल भावना उपनिषद इसी के ऊपर आधारित है। उस समय हम बताएंगे। अभी आप डायरेक्ट अपना शरीर को चिंतन करो। देखो, इसको 2 प्रकार के किया जाता है। एक है योग निद्रा के रूप में। आप लेटे हो पूरा टोटल अपना शरीर, और योग निद्रा में किया जाता है। दूसरा है आप अभी जो बैठे हो, कोई जमीन में बैठे हैं और कोई कुर्सी पर बैठे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा रखना, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, एक एक अंग को ध्यान करना है। जैसे लेजर बीम होता है मेडिकल में, जैसे एयरपोर्ट या कहीं जाते हो तो आपको स्क्रीन करते हैं, आपको थॉट स्क्रीन करना है। ये एक नई चीज है, आप सीखोगे थॉट स्क्रीन। अर्थात एक एक शरीर के अंगों को आप टोटल आपके जो थिंकिंग एनर्जी है उसमें डालोगे। अगर कोई अंग आपको घुटने दुख रहा है तो उसी को ही आप थॉट करो, तो देखोगे वो घुटना बंद हो जाएगा, दुखना। जैसे कोई कार को आप धोते हो तो एक पाइप
से आप धो रहे हो। इसी प्रकार ये थॉट पाइप है, इसी से आप अपना शरीर को साफ कर रहे हो। और शरीर के अंदर जो भाव है शरीर के प्रति, मैं शरीर हूं, ये दूर हो जाएगा। अहम एषाम मम एते इति भावः अध्यासः बंधस्य कारणम। आचार्य शंकर भाष्य में यही कहते हैं, अहम एषाम, उनका मैं, और मेरे, मम एते, वो लोग मेरे हैं, मैं उनका, वो मेरे, यही भावना ही तादात्म्य है, दुख का कारण है। इसको कहते हैं करण न्यास, अंगन न्यास। न्यास का अर्थ त्याग और एक न्यास का अर्थ रखना, दोनों ही अर्थ है। जब हम पूजा का आपको सिखाएंगे, 25 दिन का कोर्स ले रहे हैं, उसमें आप डिटेल जान पाओगे, हम अर्थ बताएंगे। अब अपना शरीर के एक एक अंग में, आपके शरीर हिलेगा नहीं, आपका शरीर को देखना भी नहीं है। जो जो अंग बताऊंगा आपका मन उसमें जाना चाहिए। आप पहले दाहिना पैर, राइट हैंड, लेग, पाददेश, पाददेश माने पूरा टोटल जो पाददेश होता है, पैर के 5 उंगलियां, दाहिना है, राइट है, एड़ी, पैर, घुटना, जांग, दाहिना पैर के इतना तक आगे, फिर आप वापस जाइए बायां पैर में, लेफ्ट लेग, पाददेश, 5 उंगलियां, एड़ी, पंजाबी है, पैर, घुटना, जांग, गुप्त देश, कटी, कटिबंध जो पहनते, कटी, और ऊपर जाइए अपने ही शरीर को, नाभि, इसी में षडचक्र है, उसको हम ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन में आपको सिखाएंगे। अभी आप केवल फिजिकल बॉडी, शरीर के जो अलग अलग अंग है उनके ऊपर ध्यान कर रहे हो। आप नाभि में रुके हो, नाभि है, फिर आप हृदय में जा रहे हो, फिर छाती में, फिर आप दाहिना हाथ में जा रहे हो, राइट हैंड। राइट हैंड का 5 उंगलियां एक एक करके रखो, थंब, अंगूठा, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, मध्यमा, अनामिका, रिंग फिंगर, इसमें रिंग पहना जाता है इसलिए रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, कनिष्ठा, संस्कृत से ही उन लोगों ने भी नाम दिया, कनिष्ठा, छोटा, छोटी, उंगली स्त्रीलिंग है इसलिए छोटी, 5 उंगलियां हो गया। हथेली, हथेली के विपरीत भाग, चर्म भाग, चमड़ा भाग, रिस्ट जिसमें वॉच पहनते हैं, हाथ, कोहनी, कंधा। अब आप लेफ्ट हैंड चाहिए, लेफ्ट हैंड में अगेन थंब, अंगुष्ठा, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मध्यमा, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, अनामिका, उसको कोई नाम नहीं रखा इसलिए अनामिका कहा गया, कनिष्ठा, स्मॉल फिंगर, हथेली, हथेली के विपरीत मुख, चमड़े के जो भाग है,
रिस्ट, हाथ, कोहनी, कंधा, कंधा तक आप आ गए। अब आइए गर्दन। अपना गर्दन मोड़ना नहीं है। इसी बीच में किसी दूसरे को गर्दन भी मोड़ने की शंका नहीं है। स्वामी जी मैं अपना पुरुष को तो मोड़ दूंगा, वो मत करो। इसमें ही भाव आता है गलत, भ्रम। केवल थॉट एनर्जी रखो अपने शरीर को। आप अपना गर्दन के बारे में सोच रहे हो, कंठ। अब आइए मुंह, मुख, चिन, थोड़ी, मुंह, दोनों ओष्ठ, दोनों गाल, दांत के भी अपर जल लोअर जल, टिथ, दोनों नस्ट्रिल, नाक के नस्ट्रिल। ये प्राणायाम आदि में बहुत काम आता है। दोनों आंख, भ्रूलता, दोनों आंख के बीच में जहां चंदन लगाते हो, सिंदूर लगाते हो, टीका जो लगाते हो, आज्ञा चक्र है ये। फिर कपाल, फिर सिर और ब्रह्मरंध्र, जो पीछे जो ब्राह्मण लोग शिखा रखते हैं, ये नीचे से लेकर के ऊपर तक। जैसे साइकिलिंग करते हो, अपने थॉट साइकिलिंग करो नीचे से लेकर के ऊपर तक। एंड रैपिड जैसे करते हो, तो रैपिड फोर्स में आप रैपिड टेस्ट में, एक रैपिड राउंड में, रैपिड राउंड बोलते हैं उसको, आप करो। सब नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, साइकिल बनाओगे आप, अपने ही करोगे। स्टार्ट। आपको एक एक्सरसाइज मिल रहा है। अंगन्यास करन्यास में यही भावना है। भावना उपनिषद के जो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। जस्ट लिसन। रीढ़ की हड्डी सीधी, बीच बीच में ये टेढ़ी हो सकती, ढीला हो सकता है, सीधी। एंड जस्ट लिसन केयरफुली, अटेंटिवली, फील द मीनिंग, भाव, एंड उसको अपने अंदर घटाओ। असंगोहम, 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 पुनः पुनः। सच्चिदानंदरूपोहम, अहमेवाहमव्ययः, नित्योहम, निरवध्योहम, निराकारोहमव्ययः, भूमानंदस्वरूपोहम, अहमेवाहमव्ययः। शिवोहम, 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 वही आत्मा सच्चिदानंद में हो, परमात्मा सच्चिदानंद में हो, अखिल विश्व का जो वही आत्मा है,
सभी प्राणियों का वही आत्मा है। सभी प्राणियों का वही आत्मा है। अमर आत्मा है मरणशील काया। अमर आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों में जो भीतर समाया। सभी प्राणियों में जो भीतर समाया। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे। बुझाए न पानी, बुझाए न पानी, न अग्नि वायु सुखावे। बुझाए न पानी न वायु सुखावे। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। हाथ जोड़ दे, जोर से किसे स्टॉप करें, आंख में लगा दबाए, सेकेंड टाइम दबाए, थर्ड टाइम दबाए एंड धीरे धीरे आंख खोल दे। भावना उपनिषद की जो अर्थ है उसको देख करके शांति पाठ के ऊपर जाएंगे। शब्द ही सुंदर है, भावना शब्द बहुत बढ़िया है। बहुत लोगों के घर में भी लड़कियों का नाम भावना रखते हैं, अच्छा भी लगता है सुनने। भावना करती है इसे व्यवहार की दृष्टि से हम भागवत में नारद जी आए और पूछा, आपको पता है एक लड़का 4 महीने से गायब हो गया, आप कहीं बोले ना पहले रजिस्टर करते हो कि नहीं, रोल कॉल डालते हो कि नहीं? नारद जी पूछते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा, सुनो ठीक से, इधर देखो, रोल डाल रजिस्टर करते हो कि नहीं रोज रोल कॉल ना? कितना रोल कॉल करे, क्यों? 16,108 पत्नियां थी, कितने? 16, और एक रानी से 10 लड़का और 10 लड़की। अब कितना सूतक मनाया जाएगा बताओ? कितनी एक बार तो मनाया, फिर अब सूतक के बहाने सब बंद हो जाता है, हवन बंद, यज्ञ बंद, पूजा बंद। तो ब्राह्मण ने डिक्लेयर कर दिया 3 लड़के हो गया ना, हाँ अभी सूतक फ्री है, कोविड फ्री है, अभी नो मास्क नथिंग, सब छोड़। तो आए और का पता है कि नहीं 4 महीना से एक लड़का गायब हो गया? अरे पता लगा, अरे गायब क्या हो गया, उसको चुराया गया है, हाईजैक किया है। इसे भागवत में देखो, कुछ लोग नए सुन रहे, हाँ हाईजैक हो गया, तो वो हाईजैक कर दिया गया। कैसे? ना बाणासुर के लड़की है उषा, सोनितपुर ये प्रयागराज के आसपास, तो वहां के लड़की इसको स्वप्न में पसंद किया अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध बहुत सुंदर थे, प्रद्युम्न कामदेव उन्हीं के बेटे, कृष्ण के नाती। वो चला गया, लेके गए, और चित्रलेखा एक मायावी स्त्री है, वो उठा के डायरेक्ट बेड के साथ उठा के लेके गया। 4 महीने से पहले तो नाराज हो गया, ये क्या कर दिया, मगर उषा इतनी सुंदर थी, उसने हाफ हाफ किया, कहा इंग्लिश में आई लव यू, उसने भी कहा आई लव यू टू, बड़ा दुखी से कहा उसने, जैसे आप लोग बोलते हो,
फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 महीना तक नारद जी ने बता दिया, नारद जी लगा दिया आग, देखो जाकर के कुछ करो, आपका लड़का हाईजैकर। तब कृष्ण बलराम विराट युद्ध हुआ। इसी प्रकार हमारे में कोई एक हाईजैक हो गया है, पता नहीं चल रहा है। तो आप अपना रूम का देख लो, कहीं गलती होगा तो बड़ा मुश्किल है। मुझे कल बोल रहे थे भाई स्वामी जी नहा, आपने चलाया अच्छा गया, हाँ ऐसे रोज चलाया करो और रोज डुबाया करो। फिर मैं अगर रोज डुबाया करूंगा, यहाँ पर सिद्धवड़ी में यहीं पर भी ऐसे कोई गुजर गए कैंप में, गुरुजी ने तो बहुत गुस्सा किया और बंद करो ये सब कैंप है। तो उन्होंने कहा जो इतना मिल रहा है चांस वो भी बंद हो जाएगा, इसलिए डिसिप्लिन में रहना सबसे अच्छा है। किस में रहना सबसे अच्छा है? फिर भी आप लोग इनडिसिप्लिन करते हो, उसको मुझे पता है। आज हम स्नान करेंगे, फिर भी आप पहले से जाके स्नान किया, 1-2 लोग कर लिया, 4-5 लोग कर लिया, ज्यादा गलत बात है। एंड जब मुझे नाम पता चलता उनके प्रति मेरा क्या भाव आएगा कि ये लोग मानते नहीं, इनडिसिप्लिन है। उनको तो मैं कभी मौका नहीं दूंगा बोलने के लिए, वो तो इनडिसिप्लिन है। जब हम लेके ही जाएंगे, अरे आप 1 बार करो, 5 बार करो, पुण्य वही है। 5 बार करोगे तो फिर यहीं पर सोते हो ना। शरीर आपकी कैपेसिटी आप खुद जानते हो, हम भी जानते हैं। क्यों दूसरे को हैरान करते हो, पाप करते हो? बेटर क्लास अटेंड करो, 4-4 क्लास लेता हूँ, फिर 2 दिन के बाद तो बंद हो जाएगा। अब उसका सीरियसनेस पता है, इतना यहाँ स्वामी जी लोग मुझे बुला रहे, कल एक बुला रहे थे कैलाश, मैं नहीं जाता हूँ, क्यों? आई एम डेडिकेटेड टू यू, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सब लोग मुझे जानते हैं, मैं बैठूंगा तो चाय नाश्ता सब देंगे, वो तो बोल रहे चाय पीने के लिए आओ, ठीक है हरिओम। आई हैव कम फॉर वन पर्पस, एंड आपके जितना ज्ञान होगा ना, ये धरोहर यूट्यूब के माध्यम से दूसरे को मिलेगा। इसलिए बी सीरियस। जो कहीं एब्सेंट हो रहा है तो जान लेना आपका मित्र कौन है, जान लोगे उसको बोलो भाई एब्सेंट मत होना। एंड रूम अपने आप चेंज मत करना, जो दिया गया है आप खबर भी नहीं दे रहे हो, आप अपने चेंज चांज कर दिया है, वो हमको पता नहीं। किसी को हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो रूम में नहीं है। क्या भावना अपने सब पढ़ोगे, कुभावना रख रहे हो। इनडिसिप्लिन इज इक्वल टू कुभावना। अब डायरेक्ट टॉपिक आइए, भावना उपनिषद। ये है अथर्ववेद से आया। कोई भी उपनिषद वेद होगा, जरूर कोई वेद होगा, वो है अथर्ववेद। और अथर्ववेद के शाक्त अंग के, ये क्या होता है स्वामी जी शाक्त अंग ना? शाक्त अंग आप लोग ना थोड़ा साइड करने से आपको बड़ा झुकना, ऐसे बैठो सीधा, चेयर चेंज करो उधर। आपको भी तकलीफ, टेढ़ा खराब हो जाएगा, इधर सीधा ले आओ। यू शुड नो हाउ टू चेंज योर सीट, ओके ना? आपको आपका मुंह उस तरफ रहेगा, चेंज करो, चेयर में बैठो दोनों, ये चेयर देते हैं। दिस इज सिटिंग इज नॉट प्रॉपर, सिटिंग मस्ट बी प्रॉपर, सीधा। चेपी इधर, हाँ। भावना, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। अपना शरीर को पहले सिटिंग पोस्चर, जैसे मेडिटेशन, जैसे प्रवचन क्लास आदि में। उसको फ्लाइट मोड करो। नहीं, फिर भी तो आ रहा है ना, फ्लाइट मोड करो। तो यहां पर कहते हैं भावना उपनिषद अथर्ववेद का है। ये देखो अभी तक किसने लिया नहीं हमारे चैनल मिशन में, और कहीं अलग होगा।
यूट्यूब में भी देख रहा होगा कि नहीं, है कोई प्रवचन दिया होगा। चिन्मय मिशन में किसी ने नहीं लिया, मैं भी पहले नहीं लिया था। मैं अलग अलग उपनिषद, सर्वसार उपनिषद, शुक्र रहस्य उपनिषद, जो होता नहीं है मिशन में, वो सब ले चुका हूँ। मगर उस समय ये यूट्यूब के मामला था नहीं तो वो भी धरोहर रिस्टोर होकर रहता। तो ये भावना उपनिषद 7 क्लास लेंगे, एटलीस्ट 7 क्लासेस में टोटल कोर्स समापन हो। आपके लिए भी फायदा, दूसरों के लिए भी फायदा। अथर्ववेद का ये शाक्त अंग है। शाक्त अंग क्या है ना, शक्ति की उपासना है। त्रिपुरा रहस्य जो श्री चक्र है, उस प्रकार के जो साधना है वहां बताई गई। देखो कुछ लोग, कल हम वही ले लेंगे इष्ट, कुछ लोगों का इष्ट अलग अलग है। तो कुछ लोगों की इष्ट माँ है, माँ भगवती है, कोई दुर्गा है, किसी का गंगा भी हो सकते हैं, सरस्वती, लक्ष्मी। तो यहाँ पर जो शक्ति साधक है, कश्मीर में है, दक्षिण भारत में है, मुकाम मिला है ना, हाँ, जहाँ शंकराचार्य गए थे, स्तोत्र भी है। एंड शक्तिपीठ तो शंकराचार्य ने बहुत किया है, श्री चक्र की साधना वो है। तो जो लोग ऐसे साधक, उनको बहुत इंटरेस्ट लगे। और क्योंकि उपनिषद है, ज्ञान है, उपनिषद, सद का अर्थ कल आप लोग देख रहे थे ना, उपनिषद गंगा। बहुत लोग नहीं आए थे, 20 लोग नहीं थे, 20-25। तो उसमें यही है, उपनिषद उसको कहते हैं जो बाहर के बारे में नहीं बताता, अपने अंदर के बारे में बताता है और अपने के लिए बताता है, तुम हो कौन। तो यहाँ पर भी बड़ा सुंदर में बताया। और भावना उपनिषद का नाम, पहले नामकरण जान लो। एक है तो भावना, जैसे कहते हैं ना भावना, व्यवहार में भी है, अरे भावना तो रखो, अच्छी भावना रखो, यहाँ आए हो, इधर उधर भावना रख रहे हो, बोलते हैं ना। तो ये व्यवहार भावना। सेकंड मीनिंग है सुप्रीम पोज है। भावना माने क्या है ना, शास्त्रीय अध्यास भावना, माने शास्त्रीय अभ्यास। जैसे शरीर है, अभी हम लोग ने यही किया मेडिटेशन में, शरीर के जो अंगों को ध्यान दिया और बताया कि ये दिव्य रूप है, ये कोई अलग रूप नहीं है, दिव्य रूप है, एक दिव्य रूप है ये अंग। इसका नाम है भावना। भावना का अर्थ ये है कि आप शरीर के अंदर जो अंग है उसको एक अलग रूप में, एक अलग फ्लाइट में लेते हो। जैसे कल पादुका पूजा में हम दिग्बंध के बारे में बता रहे थे कि बांधते इसलिए कि हमारा मन उस स्तर तक जाए, तो अलग हाइट में ले जाते हो। ये भावना उपनिषद, भावना करते हो। भावना का अर्थ है सुपरीम पोजीशन, इमेजिनेशन। अपने हम इमेजिनेशन करते हैं। देखो सूक्ष्म शरीर है, कोई देखा नहीं, ऑस्ट्रल बॉडी है, कोई देखा नहीं, और है अंदर। आप अपना भावना करते हो कि शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा में हूं, और वो जो आत्मा में हूं वही ही परमात्मा है, तत्व असि। भावना के अर्थ है। और एक पूर्व मीमांसक अर्थ अभी दर्शन शास्त्र में बताया था। अगर आपको याद नहीं रह रही है लिखते हुए भी, या तो लिखने के बाद हाँ लिखा है, तो जानना थोड़ा मध्यम अधिकारी है। पढ़ने के बाद याद है जो मैंने पढ़ाया, जानना कि उत्तम अधिकारी है। 18 विद्या तुरंत हाथ उठाओगे तो जानना कि उत्तम अधिकारी है। आप अपने को जानो कि क्या अधिकारी हो। 18 विद्या आपको आता है, बिना देख के ना गया उत्तम अधिकारी गया, तो क्या फायदा।
इसका अर्थ है आपके अंदर लक्ष्य आत्मा को जानने के लिए नहीं हुआ, जस्ट आएंगे, घूमेंगे, देखेंगे। अभी तो हुआ नहीं, आग जली नहीं, पेट्रोलियम गैस आपके अंदर आई नहीं, आप अभी कच्चे लकड़ी हो। ध्यान रखो आप क्या हो। तो उत्तम अधिकारी बनो, योगी भव। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन योगी भवार्जुन, योगी भवत, योगी बनो। अपने मन में भगवान की तरफ से लगा, फिर ये पश्चदेवस्य काव्यम हो जाएगा। अभी क्या है, भोग के जगह दिखाई देता है। अब जान लोगे ये भगवान की क्रिएशन है, भगवान के एक्सटेंशन है, सब आपको दिव्य ऐश्वर्य लगेगा। कितना सुंदर है वेद के मंत्र, कभी सुना? पश्य देवस्य काव्यम, देवस्य काव्यम, काव्यम बोलते हैं ना, पोइट्री, क्रिएशन। देखो ये जगत क्या है, भगवान की कविता है। जैसे कोई कवि खुश होता है कि गाता है, गा लेता है कविता, तो ये भगवान भी जब खुश होते हैं तब गाते हैं तो बन जाता है जगत। पश्य देवस्य काव्यम। भावना उपनिषद, पूर्व मीमांसा जो हमने 6 दर्शन में बताया था, उन लोग भावना को क्या सुंदर वर्णन करते हैं। क्या? भवितुर भावना अनुकूलो भावयतु व्यापारः। भवितुर भावना अनुकूल भावयतु व्यापारः। उपासना क्या है? मानसिक व्यापार। उपासना करते मानसिक व्यापार। ये जो पादुका पूजा होती है वो क्या है ना, उपचारः भगवतः, भगवान के लिए उपचार। तो सेकंड मीनिंग भावना का जो व्यवहारिक मीनिंग जानते हो कि श्रद्धा, भावना, थॉट, इमोशंस, थोड़ा भावना, उसी को ही लेकर के व्यवहार में लड़की का नाम हो जाता है भावना, भावना, भावना। अच्छा नाम भी है, आई लाइक इट। और किसी को नातिन का नाम देना है तो दे दो, भावना, है कि नहीं? इसी बहाने याद रखोगे कि भावना उपनिषद में सुनने के लिए गया था, गई थी, बस इसका नाम ऐसे है। ये व्यवहार अंदर के भावना का अर्थ है सुपर इम्पोज, शास्त्रीय अध्यास। क्या? मैं शरीर नहीं हूं। एक एक अंग चिंतन करके न्यास करना। न्यास का 2 अर्थ है, एक है हटाना और एक है रखना। हाँ, कैसे 2 अर्थ हो जाता है? शिलान्यास माने क्या? देखो शिला को रखा, ले फाउंडेशन। इसी प्रकार परमात्मा को अपने शरीर के अंदर रखते हैं। रुद्र जो पढ़ते हो, दूसरे भी पढ़ते हो, तो उसमें लिखते हो माने हृदये तिष्ठतु कर्णयोः तिष्ठताम, अर्थात कान में, ये भगवान का एक नाम है, वो रहे, हृदय में रहे, पाद, सब शरीर के अंदर भगवान को आह्वान करते हो, इन्वोकेशन करते हो और आह्वान करके भगवान को रखते हो। जब भोजन भी करते हैं ना, आप भोजन में करते समय बहुत बातें करते हो। कोशिश करो मेरे पास भी जो खड़े हो ना, वो भी बात ना करें, शांत रहो, मुझे भी थोड़ा खाने दो ठीक से, ठीक है? और आप लोग भी शांत रहो। अब जब तक मैं प्रेजेंस हूं तो बात मत करो, और बिना बात में भी देखो होता कि नहीं है। स्वामी जी सब्जी मांगना है तो क्या सब्जी के सामने खड़े हो और बोलो, ऐसे दे दो, जानते हैं बोलने की क्या जरूरत है? जब कोशिश करो कि बिना बोल के होता है क्या, ये भावना रखो। चप्पल निकलते ही अंदर से ही अगर किसका कुछ गिर गया, इसको टच करो, न टच करके मारेंगे, यहाँ कोई मारेगा नहीं, बोलो तुम्हारा गिर गया, बोलने की जरूरत नहीं, दिखा दोगे या तो गिर उठा करके दे दोगे। बिना बोल के आप व्यवहार कर सकते हो क्या? शब्द बिना व्यवहार साधना, शब्द बिना व्यवहार ध्यान परकम। करो, डाइनिंग हॉल में करो, क्लास जब आते हो बैठ जाते हो बस करो, फिर
सत्संग और जब 4-4 क्लास होता है। एक ने पूछा 4-4 क्लास आप लेते, वो लोग भी अटेंड करते हैं? क्यों नहीं करते? करेंगे, साधक है सब, आए हैं इसलिए, तभी तो मजा है। तब जब अंदर घुसोगे शुरू कर दो, 4-5 मिनट के बाद मैं तो आ जाता हूँ, तो आप ध्यान करो। 4-4 क्लासेस में मौका मिल रहा है आपको। पादुका पूजा में आज जिसका नहीं है चुपचाप बैठो, जो कुछ देखना है फैन लाइट ये करके अपना एक आसन यथास्थान में ढूंढ लो, बैठ जाओ, वहां पर ध्यान करो। आंख बंद करो या आंख खोलो, उसमें भाव में रहो। नो कथा वार्ता, भावना, प्रैक्टिकल आपको करना है। गुजरात के एक आश्रम में गया था मैं, प्रवचन में गया था बड़ौदा। वो स्वामी जी मुझे लेके गए, एक ऐसा आश्रम है ओनली ध्यान किया जाता है, और वो शायद 3-4 साल के बाद मिलेगा वो। अभी कल मुझे किसी ने कहा, ब्रह्मचारी ने, तो भोपाल के, स्वामी जी मैंने सुना है अभी हेलीकॉप्टर मिल नहीं रहा है, सितंबर में चाहिए, तो अभी बुक करने के लिए बोल रहे हैं। बोला हाँ, कैसे करना? बोले तुम पहले बुक कर लो, अगर वो सितंबर 15 में मिल गया फिर मैं तुमको बता दूंगा कब हरिद्वार पहुंचना है, यमुनोत्री कब पहुंचना, फिर उत्तरकाशी में कब पहुंचना है, सब मैं तुमको बता दूंगा एंड ये करूंगा। पहले उसको कर लो, और उसको छोड़ देना है तो फिर प्रॉब्लम नहीं, कभी भी आ सकते हो। तो ये जो भावना है, भाव ये तो कितना सुंदर है, उसको रखो। तो वो मैं बता रहा था, गुजरात में 15 दिन तक वो मिलता है, 3 साल तक। अगर कोई ऐसे साधक है ना, एक दो ढूंढते हैं, जिसे मैं जानता हूँ, ये कौशक है, फिर एक इधर नरेंद्र है, और उधर रामनिवास है ना। और कल एक बोल रहे थे, वो आत्माराम के मित्र कौन है, केन मिश्रा थे, केन। तो स्वामी जी हम साधना करना चाहते हैं, हम 1 महीना रहना चाहते हैं। वो ऐसे ही ढूंढो, जहां अंदर घुस जाओगे वो ताला बंद कर देगा आपको। हाँ, ताला बंद कर देंगे। खिड़की से एक सिस्टम है वो लकड़ी का, वो आपको नो ब्रेकफास्ट, आपके पास ड्राई फ्रूट्स जो कुछ होगा वो रखोगे, और नो टॉकिंग। स्वामी जी उसके अंदर कुछ ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो भगवान के पास जाओगे, इसमें बड़ी बात क्या है। इसलिए आप अपना, आजकल वो लोग सो सेटिंग कर देते हैं, आपके कोई रोक तो नहीं है। इफ यू आर फिट फट देन ओनली कम। बड़ा इंटरेस्टिंग, सुनने में मजा आता है। मैं जब ब्रह्मचर्य था उसके बारे में सुना था, लगन थी कि एटलीस्ट करूंगा कि नहीं अलग बात, देखूंगा जरूर। तो जाके देख के आया, तो रूम देखना चाहता था, तो मैं आया, स्वामी जी आए, परिचित है। तो एक लड़की जस्ट आधा घंटा पहले गई है, वो अपना सामान सजा रही होगी, वो कहीं नौकरी कर रही है किसी गवर्नमेंट में, छुट्टी लेकर के आई है, 40 साल की होगी लड़की, गुजरात की है। तो उन्होंने खटखट किया, तो उसने खोला कि सॉरी स्वामी जी आए हैं, थोड़ा सा दिखा दे। स्मॉल कमरा है, लेट्रिन बाथरूम है, टेबल है, आसन करने के लिए है बस, और वो खिड़की से आप उधर से खुलता है, बस रख लेंगे अपना प्लेट, वो डाल देंगे, वर्कर आके नाश्ता आदि, जो लंच आदि, फिर अंदर घुसा, ध्यान करोगे, पढ़ाई करोगे। वो अलाउ कर रहे हैं टेप रिकॉर्डर आदि सब, वो तो बहुत पुराने, आजकल तो सब मोबाइल में है, लैपटॉप में है। सोचना ही कितना इंटरेस्टिंग, सोचो तो। मैंने किया अपनी तरफ से, जहां मैं रहता था नालको नगर अनुगुल चिन्मय विद्यालय में, मुझे सेक्रेटरी चिन्मय विद्यालय के दिया, तो मैं किया, बाहर से बंद, अंदर से ऐसे ध्यान। फिर ये भागवत, ये रामायण, ये सब पढ़ाई करके नोट बनाया कि आई शुड बी ए गुड स्पीकर, वो मेरा काम दिया। फिर ध्यान भी किया। तो ऐसे आपको करना है, मौन रहना है। हमारे काम मंगना में ना, जो स्वामी जी थे ब्रह्मलीन स्वामी शंकरानंद जी, वो मौन साधना करवा देते। स्वामी विमलानंद जी भी मौन साधना। आप लोगों को लेकर करूंगा मैं क्या, कुछ समझ में नहीं आता। आगे बढ़ो और करो, कुछ मौन रहो, कुछ साधना करो। हो गया बहुत। कल गुरुदेव बोल रहे थे ना, when you will feel that how ugly I am,
When you realize this, the truth, then you will transform, you will change. जब तक आपके अंदर वो आग नहीं आएगी, ट्रुथ जानने के लिए वो जिज्ञासा नहीं आएगी, बाहर से जितने भी धकेल दिया जाए, आपको परिवर्तन आपके जीवन में नहीं होगा। अपने आप में वो लाओ कि मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, साधना करूंगा। कुछ लोग के अंदर है वो भावना, कुछ लोग जानते ही नहीं क्या है क्या नहीं। अभी जानो, ये एक मौका है। भगवान ने शरीर तो दिया, जीवन दिया, संपत्ति दिया, सब कुछ दिया, जीवन मिला इस जीवन में, मगर क्या उसको जाना जिसके कारण जीवन मिला? उस परमात्मा को जानने के लिए वो भावना उपनिषद है। उपनिषद वो है जो तुम्हारे बारे में बताती है। उपनिषद वो है तुम्हारे अंदर के अंतसत्व के बारे में बताती है। उपनिषद वो है कि मैं कौन हूं बताती है। भावना भावयतु मानसिक व्यापार। फिर क्या है दूसरा अर्थ है, which is done gain the result, भावना अनुकूल, helps gain the result, भावयतु, function one who desires that result. Therefore the sadhana that helps to gain the knowledge of the self is called भावना। कितना सुंदर है। भावना करते भावयतु गीता में भी है। भावना शब्द गीता में भी 2nd चैप्टर में भी क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो अनुकूल निधिध्यासन, उसको कहते हैं भावना। वेदांतिक शब्द है जो निधिध्यासन, एस्टेब्लिशमेंट विद आत्मा, वो भावना है। तो भावना एक कोई साधारण जो लड़की का नाम हो या भावना, वो नहीं, इतने सुंदर स्तर पर बताया। भावना रेफर्ड बाय योगीस इज संयम। अब दूसरा अर्थ है, पतंजलि योग में संयम बोलते हैं। अच्छा लोग 8 अष्टांग को याद करो, गिनो। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब एक एक शब्द में, एक एक वाक्य, एक एक के बारे में वर्णन है। पूज्य गुरु जी ने बड़ा सुंदर दिया है। यम क्या है? यम यह है, ऐसा तो है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, फिर अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो वैल्यू है। तो जो एक्सटर्नल वैल्यूज इज इक्वल टू यमा, द इंटरनल वैल्यूज इज इक्वल टू नियमा। तो जो एक्सटर्नल वैल्यू है ये यम है, जो इंटरनल वैल्यू है वो नियम है। यम नियम हो गया। आसन, द कंडीशंस, पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू आसन। ऐसे आसन 84 टाइप्स आसन है। शरीर के अपने शरीर अवस्थित ही, शरीर विशेष अवस्थित ही आसन, पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ द बॉडी, आसन। प्राणायाम, द कंडीशंस ऑफ द प्राण, नियमन ऑफ द प्राण, प्राण नियमन, प्राणायाम, प्राणस्य आयाम। इट इज द कंडीशन ऑफ द प्राण, इट इज द लेवल ऑफ प्राण। देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हो, पहले एक्सटर्नल वैल्यू, फिर इंटरनल वैल्यू, फिर बॉडी लेवल, फिर प्राण लेवल, यहां तक आ गए 4। यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार, इट इज द रेल्म ऑफ इंद्रियस, इंद्रिय स्थिति विशेष। प्रत्याहार, withdrawal of the sense organs from the sense object and placing them on their cavity। अर्थात इंद्रियों को अपने गोलोक से हटा करके, विषय से हटा करके, गोलोक नहीं विषय से हटा करके अपने गोलोक में रखने को कहते हैं प्रत्याहार। अर्थात इंद्र को हटा दिया। गोपी कौन है? जो इंद्रिय को हटा करके केवल कृष्ण में है। गो भी इंद्रिय
पिबन्ति अमृतस्य इति गोपी। कितना सुंदर है। अभी मैं भागवत ले रहा हूँ गोपी के बारे में, कंप्लीट हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, अभी एक एक करके सब कंप्लीट हो रहा है। आज भगवान कृष्ण अध्ययन करके फिर गए। जब गोपी के बारे में जानते हैं ना, नारद भक्ति सूत्र में नारद बोलते हैं यथा प्रज उद्धव तो प्रणाम ही कर लेते हैं, कहते हैं कृष्ण तुमने बहुत अन्याय किया उनके लिए, और कहते हैं ब्रह्मा मुझे अगर नेक्स्ट जन्म देना है तो इस वृंदावन के गली में कोई एक छोटा सा गुल्म बना देना। गुल्म माने छोटा सा पेड़ है। तो ब्रह्मा बोलता है अरे उद्धव छोटा पेड़ क्यों, बड़ा पेड़ होने से गोपियों का धूल ऊपर नहीं जाएगा। क्या ब्यूटीफुल ना, वो जो गोपियों का पैर का धूल है वो छोटे छोटे पेड़ में जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रसखान तो और भी ऐसे तो रसखान, वो बोल रहे मुसलमान कवि, कहते हैं मुझे पत्थर बना दो। क्यों पत्थर बना दो, वो सही है। कैसे न गोवर्धन पहाड़ में जब जाएंगे उस पत्थर को लेकर के, बड़ा बड़ा पत्थर में जो भक्त लोग भारा देकर थोड़ा विश्राम करेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कल हम लोग सब गए थे, सुंदर पत्थर है, तो मैं जहाँ बैठा तो मैं जानबूझ के प्लेन में बैठा कि कुछ लोग आओगे। जगह था 50 का, बैठे थे मेरे पास 10, तो 10 उसमें फोटो उठाया गया, ये नरेंद्र ने उठाया और हमने पोस्ट किया। हमने वो उड़िया ग्रुप 1 2 वो सब लोग के ब्यूटीफुल स्टोन, स्वामी जी पिकअप एंड ब्रिंग, कोई एकदम प्यार वाले, फिर बहुत ही अच्छा। और सचमुच पत्थर फोटो में भी ऐसे तो ओरिजिनल कितना अच्छा लगता है, आपने देखा है, व्हाइट है, कुछ अलग है, कभी कभी ना रेड भी मिलता है, ढूंढोगे यहाँ सुंदर जगह एंड बहुत अच्छा लगता। तो ऐसे तो रसखान ये कहते मुझे पत्थर बना दो, और वो कहते हैं मुझे, उद्धव कहते हैं मुझे गुल्म बना दो, ऐसे ही मुझे बना दो, भावना इसको बोलते हैं। कितना सुंदर है। तो योगी लोग कहते हैं भावना माने संयम। हम आ गए थे प्रत्याहार तक और 3 बचा। धारणा, चित्त से एक देश बंध धारणा। धारणा माने क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, इज द माइंड लेवल है। ध्यानम तत्र एकतानता ध्यानम, बुद्धि लेवल है। समाधि तदा दृष्टे स्वरूप अवस्थानम, समाधि आत्मस्थिति है, आत्मा में स्थिति है। ये जो धारणा ध्यान समाधि को मिलाने से ही संयम कहते हैं, यही भावना। अगर आप धारणा कर रहे हो तो आप भावना कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, भावना कर रहे हो, और समाधि कर रहे हो, भावना के उच्चतम स्थिति में पहुंच रहे हो। उच्चतर उच्चतम, धारणा उच्चतर। जैसे आप बैठे हो, आपकी धारणा हो रही है, यहीं पर बैठे हो, गंगा के पास बैठे हो, कहीं बैठे हो, शांत धारणा। फिर आत्मस्थिति के बारे में चिंतन कर रहे हो बुद्धि में। शनै शनै परमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्, ध्यान बन रहा है। फिर आप आत्मस्थिति में शरीर नहीं होने दे, ध्यान हो रहा है, समाधि हो गया। ये है भावना। कोई भी उपनिषद के शांति मंत्र होता है, तो शांति मंत्र हम पढ़ते हैं। आपके कागज में है शांति मंत्र, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः, व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः,
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। अब कहते हैं ये एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र, अथर्ववेद में प्राय यही मंत्र रहता है। तो वो जो मंत्र है इसमें वर्णन है, ओम भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवा। शिष्य लोग पढ़ाई करने के लिए आए हैं, पूरा पेनिट्रेटेड है, चार्ज भी है। उपनिषद का शिष्य ऐसे नहीं है, अधम नहीं है, पूरे टोटल पेट्रोलियम गैस है। श्वेत केतु कठोपनिषद के कौन है? नचिकेता। यहाँ नचिकेता तालेक है, शायद यहीं पर ध्यान किया होगा, बहुत दूर है। नेक्स्ट टाइम कभी आप अपना आ पाओगे तो यहाँ रुक कर भी नचिकेता ताल जाना, 4-5 घंटा लगता है। तो उसमें नचिकेता यहाँ पर ध्यान किया था, नचिकेता ताल। ऐसे अधिकारी है वो लोग, क्या कह रहे हैं, हम अभी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं उपनिषद। वो देवता, देखो ये सब कॉस्मोस में देवता है, एनर्जी। वो देवता आप हमें क्या करें, भद्रम करने भी श्रृणुयाम, अर्थात हम अच्छे सुने, हमको मौका मिले केवल उपनिषद सुनने के लिए, हम अच्छे सुनने के लिए नहीं। अब क्या होता है ना, कुछ लोग प्रवचन 4 क्लास होगा, अटेंड नहीं करेंगे, रास्ता में जाएंगे, स्वामी जी भावना उपनिषद प्रवचन दो। तेरे भावना को नमस्कार। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, मैं जब कैंप जाता था तो जो एक लेडी है, माता है, वो इडली सब बढ़िया से खिलाएगी है कि मैं खुश हो जाता था। फिर मैंने पूछा कि तुम नींद कब लेते हो ना? मैं बढ़िया से नींद लेती हूँ। तो गुरुदेव खुश हो गए, देखो इतना भी काम करते हैं, सब करते हैं, बढ़िया से नहीं लेते। तो स्वामी जी आप जो 4 प्रवचन दे रहे हो ना, गुरुदेव ने कहा कि ये सेवा करना बंद करो मेरा, बेटर तुम क्लास ठीक से सुनो। अभी कोई आता है पटियाला में, स्वामी जी वो आपका रूम हम सजा दें, बेटर गनीमत है मेरा कंटिन्यूस क्लास आ जाए, उसमें खुश हो जाऊंगा। बाकी तो जो नौकर लोग हैं वो कर लेंगे, क्योंकि वो आएंगे इसी बहाने इन लोगों को ही बुलाएंगे, फिर वो लेट होगा। फिर मैं कुछ चाहता हूं सजाने के लिए, वो ब्रह्मचर्यों को जो सिद्धवाड़ी में मैं कोर्स लेता था ना, दायित्व दिया, एक ब्रह्मचर्य आएगी कोई चीज अलग जगह पर रखेगी, दूसरा आएगी चेंज कर देगी। मैंने कहा सब बंद करो, मैं अपना मुझे करने दो बस। मिनिमम जो है कपड़ा साफ ऐसे कर लो, उसके बाद कौन कहाँ सामान रखना वो मेरे बात। तो देखो जहां होता है वहां ले लो आनंद। कहते हैं हम हे देवता हम सुनना चाहते हैं, अच्छा है उपनिषद सुनना चाहते हैं, और हमारा शरीर स्ट्रांग हो। देखो सुनना चाहते हैं मगर हम अपना शरीर ही ठीक नहीं। स्थिर ही रंगे ही, शरीर बहुत स्ट्रांग हो। स्थिर ही रंगे ही स्तुष्टवाकम स्तनो देशीव देवहितम यदायु। हे देवहितम मुझे आयु दे, लॉन्ग लीव में करो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, इंद्र हमारे लिए कल्याण करे। स्वस्ति, स्वस्ति शब्द प्रसिद्ध है, कल्याण करे। वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूषा, पूषा मैंने सूर्य। देखो सूर्य हमें चक्षु के देवता है, तो सूर्य हमें क्या करे, कल्याण करे। स्वस्ति नस्ताक्ष अरिष्ट नहीं, ताक्ष माने गरुड़, अरिष्ट नहीं है समस्त शत्रु को नष्ट करने वाले। गरुड़ कौन है? शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म जो भगवान है, शब्द ब्रह्म जो है उनको आह्वान करते हैं। जो शब्द ब्रह्म गुरु से सुनते हैं हम समझ पाए, नहीं तो सुनेंगे शब्द ब्रह्म समझ में नहीं आता, 3 बार भी सुनते तो हाँ क्या बताया। तो इसलिए यहाँ शिष्य कहते हैं आप ऐसे करें। फिर उसके बाद स्वस्ति न बृहस्पति दधातु, बृहस्पति बुद्धि के गुरु के देवताओं के, वो हमें कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति।
इसी शांति पाठ के बाद जो मूल श्लोक है वो हम 945 में देखेंगे।